जी हां दोस्तों, क्या आपने देवभूमि की मर्यादाएं तार तार हो रही हैं? एक के बाद एक आती ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें चौंका रही हैं। एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। क्या मसाज सेंटर की आड़ में चलने लगा है शहर शहर गंदा खेल? उत्तराखंड से इस वक्त ये बड़ी और चौंकाने वाली खबर है, जहां स्पा सेंटर के नाम पर एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। आरोप है कि मिजोरम से लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया और फिर उन्हें इस अवैध धंधे में धकेल दिया गया। पुलिस की छापेमारी में कई गिरफ्तारियां हुई हैं और रेस्क्यू की गई युवतियां इस पूरे मामले की गंभीरता को बयां कर रही हैं। आखिर कब तक चलती रहेगी ऐसी साजिशें और कौन कौन है इस पूरे नेटवर्क के पीछे? इन सवालों के बीच स्पा सेंटर का काला सच अब सबके सामने है। मैं पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार, पैराग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, यह खबर हैरान करने वाली है क्योंकि उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे एक बड़े देह व्यापार रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस की छापेमारी में इस नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मचा। दोस्तों, स्पा सेंटर का काला सच, नौकरी का झांसा और फिर शोषण का जाल। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। उत्तराखंड के रुद्रपुर से सामने आई यह खबर सिर्फ एक छापेमारी नहीं थी, बल्कि समाज के उस काले सच को उजागर करने वाली थी जो अक्सर चमकदार बोर्ड और मसाज सेंटर के नाम के पीछे छिपा होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस स्पा सेंटर के बाहर रिलैक्सेशन और वेलनेस लिखा होता है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है? क्या यह सिर्फ आराम की जगह है या फिर मजबूरी, डर और शोषण का अड्डा? दोस्तों, आज जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला इसीलिए नहीं है, बल्कि डराने वाला भी है। एक साथ कई जगह पर छापेमारी और खुल गया पूरा नेटवर्क। मिजोरम पुलिस, स्थानीय पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने जब रुद्रपुर के कई स्पा सेंटर्स पर एक साथ दबिश दी तो वहां खलबली मच गई। दोस्तों, संचालकों को शायद अंदाजा नहीं था कि आज उनके काले कारोबार से पर्दा उठने वाला है। इस कार्रवाई में 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया और सबसे अहम 5 युवतियों को रेस्क्यू किया गया है दोस्तों, जिनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। जरा सोचिए, नाबालिग लड़कियां जिन्हें इस तरह के जाल में फंसाया गया, नौकरी का झांसा और फिर कैद जैसी जिंदगी दे दी गई। दोस्तों, पुलिस पूछताछ में जो सामने आया है वो और भी हैरान करने वाला है। आरोपी मिजोरम में लड़कियों को नौकरी का लालच देकर यहां लाते थे, उन्हें अच्छे काम और बेहतर भविष्य का सपना दिखाते थे, लेकिन जब वो यहां पहुंचती थीं तो सच्चाई कुछ और हो जाती थी। सबसे पहले आप देखिए पुलिस क्या कह रही है और फिर आगे आपको खबर बताऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार अपराध मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ तथा अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में पिछले 2 माह से अभियान चला के जो स्पा सेंटर्स जो अनैतिक गतिविधियां कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी और उसमें कुछ महिलाओं को भी रेस्क्यू किया गया था तथा मुकदमे भी पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसी के क्रम में गाबा चौक स्थित एक ब्यूटी क्वीन नामक स्पा सेंटर पर जनपद पुलिस के AST यूनिट द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 2 महिलाओं सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 2 नाबालिग युवतियों के सहित 5 युवतियों को रेस्क्यू किया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अनैतिक देह व्यापार चलाने वाले सभी स्पा सेंटरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, पुलिस चेतावनी भी दे रही है कि अगर इस तरह का काला कारोबार किया तो खैर नहीं। लेकिन दोस्तों, बाहरी राज्यों से युवतियों को लाकर यहां काले खेल में धकेलने का सच इतना भर नहीं है, क्योंकि कहा तो यह भी गया कि उन्हें डराया धमकाया जाता, बाहर जाने नहीं दिया जाता और जबरन अवैध गतिविधियों में धकेल दिया जाता। यानी यह सिर्फ एक रैकेट नहीं, बल्कि संगठित मानव तस्करी का मामला है। दोस्तों, छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से मोबाइल फोन, स्कैनर, रजिस्टर और आपत्तिजनक सामग्री मिली। यह सब इस बात की तरफ इशारा करती है कि यह धंधा लंबे समय से सुनियोजित तरीके से चल रहा था। ऐसे में दोस्तों, जब पहले भी इस तरह की शिकायतें पुलिस वालों को मिल चुकी थी तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों हुई? यह सवाल सिस्टम से हो सकता है और किया भी जाना चाहिए। फिर कोई इस नेटवर्क को बचा रहा था या फिर कुछ और मसला? लेकिन दोस्तों, समस्या सिर्फ एक रैकेट की नहीं है ना, पूरे सिस्टम की है।
मामला सिर्फ 6 युवतियों तक सीमित नहीं है ना, ये उस पूरे सिस्टम पर सवाल है जहां दोस्तों बेरोजगारी का फायदा उठाया जा रहा है, दूर दराज के राज्यों की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और शहरों में उन्हें शोषण के दलदल में धकेला जाता है। दोस्तों, जब यहां मिजोरम की लड़कियों की बात हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने उत्तराखंड की लड़कियों बेटियों के साथ भी इस तरह का कोई कारोबार, कोई धंधा कर रहा है, उनको कोई फंसा रहा है? क्योंकि इतना सारा धंधा चलाने के लिए ये संभावना इस बात को लेकर कि आप बाहरी राज्यों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन क्या अंदर की कहानी कुछ और है? कड़ी कार्रवाई की जरूरत मालूम पड़ती है दोस्तों, वरना यह सिलसिला नहीं रुकने वाला। अपनी देवभूमि की बेटियां भी असुरक्षित हो जाएंगी। पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े नेटवर्क को जरूर झटका दिया है, लेकिन सवाल तो बनता है, क्या यह झटका काफी है? क्या प्रदेश भर में चल रहे बाकी स्पा सेंटर्स की जांच होगी कभी? क्या इस नेटवर्क के बड़े मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंचेगी कभी? क्योंकि दोस्तों, तकरीबन 1 महीने पहले की बात है, एक रैकेट अपनी राजधानी देहरादून में भी काम कर रहा था, जहां कोतवाली कैंट थाना क्षेत्र में दून पुलिस ने घर में व्हाट्सएप से चल रहे अनैतिक देह व्यापार के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मेघालय की 3 पीड़ित महिलाओं का रेस्क्यू हुआ था। यहां भी बाहरी राज्यों से कनेक्शन सामने आया। यहां पर भी अवैध धंधा एक रिहायशी इलाके में चल रहा था। पूछताछ में सामने आया था कि मकान मालकिन अपने साथी आशीष पांडे के साथ इसका संचालन कर रही थी। वह अन्य राज्यों से महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर देहरादून बुलाती थी और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे देह व्यापार कराती थी। इस मामले में दोस्तों, पुलिस को कुछ व्हाट्सएप चैट भी मिले, जिसमें था कि 7 कर दो, 9 बजे तक लेने आ जाना। फिर चैट में 10 के नाइट लिखा था। वहीं दोस्तों, दूसरी चैट में लिखा था, क्लाइंट आया है, 10,000 में 2 लड़कियां मांग रही हैं, लड़कियां भेज दो। ऐसा काला कारोबार कहां तक फैला है बल? दोस्तों, जरूरत है सतर्क रहने की, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की और जरूरी सबसे मानव तस्करी के खिलाफ सख्त आवाज उठाने की। दोस्तों, रुद्रपुर में हुआ यह खुलासा एक चेतावनी है। अपराध अब खुलेआम नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर छिपकर होता है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ नया होता है इस मामले में। लेकिन क्या ऐसे कारोबार के लिए देवभूमि उत्तराखंड में कहीं पर कोई जगह है इस काले कारोबार के लिए? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस खबर पर, बताइएगा मुझे। स्पा सेंटर, चमक धमक और ये चीजें जो चलने लगी हैं यहां, उनके पीछे क्या क्या हो रहा है, क्या कहेंगे आप? कमेंट करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और लोग भी देखें और सतर्क भी हुए ऐसे स्पा सेंटर से। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ियों।